हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है रिफ्लेक्टिव एरर या फिर रिफ्रैक्टिव एरर। इस टॉपिक के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स, कॉजेज और डायग्नोस्टिक फीचर्स और मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बैंड करना या फिर मोड़ना। मेजरली दो टाइप के लेंस होते हैं, कौन से? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये तो हो गया कॉन्वेक्स और ये हो गया कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है? कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है लाइट रेज को कलेक्ट करना, और कॉनकेव का क्या होता है? लाइट रेज को फैलाना। जैसे ये तो क्या काम करेगा? लाइट रेज को कलेक्ट करने का काम करेगा कॉन्वेक्स तो। और कॉनकेव जो है वो लाइट रेज को फैलाने का काम करेगा। तो ये हो गए कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। अब हमारे अंदर कौन सा लेंस होता है? हमारे अंदर हमारे अंदर होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। हमारी आई के अंदर दो स्ट्रक्चर होती है जो लाइट को मोड़ने में हेल्प करती है। कौन कौन सी होती है? सबसे बाहर तो होता है कॉर्निया। सबसे बाहर तो होता है कॉर्निया। फिर होता है लेंस। फिर होता है लेंस। और फिर होता है रेटाइना। तो थोड़ा बहुत तो लाइट रेज को कौन मोड़ देता है? कॉर्निया। थोड़ा बहुत कौन मोड़ देता है? ये लेंस। और ये लाइट रेज जहाँ पे जाके फोकस करती है रेटाइना के जिस पॉइंट पे, उसको बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया क्या है? फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट है मैक्यूला ल्यूटिया। अब जो ये कोर्निया से लेके मैक्यूला लूटिया तक की जो डिस्टेंस होती है, कोर्निया से लेके और ये जो मैक्यूला लूटिया तक की डिस्टेंस होती है, इसको किस नाम से बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ। और ये कितनी होती है? ये होती है 24 mm। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए? नॉर्मली जो फोकस पॉइंट है वो कहाँ होना चाहिए? रेटाइना या फिर मैक्यूला ल्यूटिया पे। लेकिन होगा क्या? अब या तो हमारे अंदर कॉर्निया काम नहीं कर रहा या फिर लेंस काम नहीं कर रहा, जिससे कि क्या होगा? वो लाइट रेज को बेंड नहीं कर पाएंगे। बेंड नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? इससे क्या होगा कि रेटाइना पर फोकस नहीं होगा, और रेटाइना क्या करेगा? रेटाइना पर फोकस नहीं होगा तो रेटाइना से दूर या फिर रेटाइना के पीछे जाकर फोकस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ना होकर फोकस यहाँ हो जाएगा, दूर या फिर पीछे इस जगह, जैसे इसके पीछे की तरफ जाके फोकस हो जाएगा। जैसे ये रेटाइना, ये लेंस, ये कॉर्निया, ये रेटाइना, और यहाँ पे फोकस हो जाएगा। पीछे की तरफ के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? हाइपर। हाइपर। या दूर के लिए क्या यूज करेंगे? हाइपर। और बीमारी का क्या नाम है? हाइपर मेट्रोपिया। या फिर इसी को ही दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? फार साइट। फार साइटनेस। इसी बीमारी को दूसरे किस नाम से जानते हैं? फार साइटनेस के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होगा? एबल टू सी फार, अनएबल टू सी नियर। अब मतलब इसमें पेशेंट क्या कर सकता है? पेशेंट दूर का तो दिखेगा, फार विजन, और नियर विजन लॉस। यानी दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। अब इसमें अपने को लाइट रेज को जोड़ना है तो लेंस यूज करेंगे कॉन्वेक्स। लाइट रेज को जोड़ने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉन्वेक्स। ये देखो, लाइट रेज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कॉन्वेक्स। तो इसके अंदर, इस बीमारी के अंदर हाइपरमेट्रोपिया या फिर फारसाइटनेस के अंदर अपन लेंस यूज करेंगे कॉन्वेक्स, ये वाला।
इस बीमारी में करेक्टिव लेंस कौन सा होता है? करेक्टिव लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में करेक्टिव लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। अब दूसरी बीमारी है जिसमें फोकस कहाँ आ रहा है? पास में। तो पास के लिए वर्ड यूज करेंगे मायोपिया। तो इस दूसरी बीमारी में फोकस आ रहा है पास और इसके लिए वर्ड यूज करेंगे मायोपिया। मायोपिया। इसमें फोकस पास होगा या दूर? इसमें फोकस होगा पास में, बिफोर रेटाइना। अब पास के लिए क्या बोलेंगे? नियर साइटनेस। जैसे कि ये है कॉर्निया, ये है लेंस, ये है रेटाइना। इसमें फोकस होगा यहाँ पे, होना कहाँ चाहिए? यहाँ मैक्युला लुटिया पे, और फोकस हो जाएगा पास में। तो लाइट रेज को, मतलब इसमें क्या हुआ कि लाइट रेज ज्यादा मुड़ गई इसी जगह पे। तो ज्यादा मुड़ गई तो क्या हुआ? पावर बढ़ गई। तो पावर को कम करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? कौन केव। कौन केव लेंस यूज करेंगे। कौन से वाला? ये वाला। इसमें क्या होगा? नियर साइटनेस। नियर साइटनेस मतलब पास का तो दिखेगा, एबल टू सी नियर, अनेबल टू सी फार। एक बार इतना पढ़ते हैं, फिर आगे के टाइप्स फर्दर डिस्कस करते हैं। टॉपिक था अपना रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है? रिफ्रैक्शन मीन्स द पावर ऑफ cornea and lens to bend the light rays. Any problem in refraction lead to refractive error. मतलब कि लाइट रेज को मोड़ने की पावर को ही क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव पावर। द डिस्टेंस इज बिटवीन कॉर्निया एंड फोकस पॉइंट इज नोन एज एक्सियल लेंथ। मतलब जो कॉर्निया या कॉर्निया और किस में, रेटाइना के बीच में, ये जो फोकस पॉइंट है कौन सा? मैक्युलर लूटिया, इसके बीच में डिस्टेंस होती है वो, उसको बोलते हैं एक्सियल लेंथ। ये कितनी होती है? 24 mm। 24 mm। अब टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है इसके अंदर हाइपरमेट्रोपिया या फिर मेट्रोपिया। फार साइडनेस मतलब दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। इसके अंदर फोकस क्या होगा? बिहाइंड द रेटाइना, यानी रेटाइना के पीछे फोकस होगा यहाँ पे। ऑल्सो नोन एज फार साइडनेस। एबल टू सी फार मतलब दूर का तो दिखेगा, अनएबल टू सी नियर, और पास का नहीं दिखेगा। करेक्टिव लेंस इज कॉन्वेक्स एंड डिनोटेड एज प्लस। मतलब इसके लिए सही लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स, और मतलब प्लस में बोलते हैं ना कि माइनस में है नंबर या फिर प्लस में, मतलब पावर बढ़ाएंगे इसके अंदर अपन। तो इसके अंदर प्लस, जैसे 60 है किसी की पावर, तो उसकी 2 बढ़ानी है, तो 60 + 2। तो अपन ने उसको 2 नंबर का लेंस लगा दिया, तो वो क्या हो गया? प्लस के अंदर। फिर बात करते हैं मायोपिया की। मायोपिया क्या होता है? नियर साइडनेस मतलब पास का दिखेगा और दूर का नहीं दिखेगा। फोकस बिफोर रेटाइना है, फोकस का होगा रेटाइना से पहले। एबल टू सी नियर, अनएबल टू सी फार मतलब पास का तो दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। करेक्टिव लेंस कॉनकेव, और इसके लिए करेक्टिव लेंस कौन सा होगा? कॉनकेव। यानी पावर बढ़ा, मतलब पावर ज्यादा हो गई तो उसको कम करनी है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे माइनस। होगा इसके अंदर करेक्टिव वर्ड, जैसे कि किसी के 60 है, ये इसके बाद में, तो उसमें -2, तो यानी 58। कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इज नोन एज एमिसोट्रोपिया। मतलब कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? ये दोनों अगर हो जाएंगे, मायोपिया भी और हाइपर मायोपिया भी, तो उसको बोलेंगे एमिसोट्रोपिया। नॉर्मल विजन इज नोन एज एमिट्रोपिया। नॉर्मल विजन को क्या बोलेंगे? एमिट्रोपिया। जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है उसको बोलेंगे एमिट्रोपिया। एमिसोमेट्रोपिया इज सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब एमिसोमेट्रोपिया को भी 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल एमिसोमेट्रोपिया। इसके अंदर क्या होगा? ओनली वन आई इज अफेक्टेड, आइदर मेट्रोपिया और मायोपिया। एक ही आई अफेक्टेड होगी, या तो उसके अंदर मेट्रोपिया होगा या मायोपिया होगा। फिर कंपाउंड एमिसोट्रोपिया में क्या होगा? सेम प्रॉब्लम इन बोथ आई, आइदर मायोपिया और मेट्रोपिया। दोनों आंखों में एक ही प्रॉब्लम होगी, या तो दोनों आंखों में मायोपिया ही होगा या फिर दोनों आंखों के अंदर मेट्रोपिया ही होगा।
दोनों आंखों में एक ही पॉइंट हो, एक ही डिजीज होगी। फिर आता है मिक्स्ड एमिसोमाइट्रोपिया। इसमें क्या होगा, अलग अलग आंखों में अलग अलग दिक्कत होगी। जैसे एक आंख के अंदर मायोपिया, दूसरी के अंदर मेट्रोपिया। डिफरेंट प्रॉब्लम इन बोथ आई, इन वन आई मेट्रोपिया एंड इन अनोदर आई मायोपिया। फिर बात करते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, इसमें क्या होगा, मल्टीपल फोकस पॉइंट रहेंगे। जैसे कि कॉर्निया के अंदर क्या होगा, अब इसमें क्या हो रहा था, पास में पॉइंट बन रहा था, इसमें दूर जा रहा था नियर साइडनेस में। और इसमें क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल फोकस पॉइंट बनेंगे। जैसे यहाँ पे फोकस पॉइंट एक जगह नहीं, तीन चार जगह पे रहेगा। एबनॉर्मलिटी, इसमें क्या होता है, जैसे कि ऐसे बुढ़ापे के मतलब एक एज के बाद में, सेनाइल एज के बाद में किसी लोगों को दो दिखने लग जाती हैं या तीन लोग दिखते हैं, तो वो इसी की वजह से होता है। ऐसे बोलते हैं ना कि मेरे को दो दिख रहे हैं या तीन दिख रहे हैं, तो वो इस डिजीज में होता है, एस्टिग्मेटिज्म। एबनॉर्मलिटी इन कॉर्नियल कर्वेचर विद एजिंग इज नोन एज एस्टिग्मेटिज्म। इट लीड टू मल्टीपल फोकस पॉइंट कैरेक्टराइज्ड बाय डिप्लोपिया यानी डबल, यानी इसमें डबल दिखेगा। पोलिपिया मोर देन टू विजन, यानी दो से भी ज्यादा या दो, दो या दो से ज्यादा दिखेंगे इसके अंदर। इसमें लेंस कौन सा यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल। फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड लेंस, इसके अंदर सेकंड प्रायोरिटी कौन से की है, कॉन्वेक्स की। फिर बात करते हैं प्रेस मायोपिया या फिर प्रेस बायोपिया क्या होता है। इसमें दोनों प्रॉब्लम होगी, मायोपिया भी और मेट्रोपिया भी। तो इसके अंदर लेंस भी दोनों यूज होंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो ये क्या होता है, डिजनरेटिव चेंजेस इन लेंस विथ सेलाइन एज। सेलाइन एज कितनी होती है, 45 ईयर से ज्यादा एज को क्या बोलते हैं, सेलाइन एज। इट इज नोन एज प्रेस मायोपिया, इसको क्या बोलेंगे, प्रेस मायोपिया। इन दिस फाइंडिंग ऑफ बोथ मायोपिया एंड मेट्रोपिया इज प्रेजेंट। इसके अंदर मायोपिया और मेट्रोपिया दोनों ही मिलेंगे। करेक्टिव लेंस इज बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स का मतलब या फिर बाइफोकल, इनका मतलब क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स प्लस कॉनकेव लेंस। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट होगा इसमें थ्री टाइप्स का मैनेजमेंट होगा, थ्री अप्रोचेज आर यूज्ड। पीआरके, फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटोमेट्री, मतलब ये तो पुरानी सर्जरी है, ये अब यूज नहीं करते हैं। ओल्ड सर्जरी नॉट यूज नाउ। दूसरी होती है इसके अंदर लेसिक। लेसिक क्या होती है, लेजर असिस्टेड इंशियो केरेटोमिलस। ये सबसे बेस्ट सर्जरी है लेसिक वाली। फिर तीसरी है स्माइल। इसमें क्या होता है, स्मॉल इंसिजन लेंटिकल एक्सट्रैक्शन। अब ये पी आर के यानी फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटोमी क्या होती है, केरेटेक्टोमी क्या होती है। इसमें क्या होता है, ए टाइप ऑफ लेजर आई सर्जरी दैट रीसेप द कॉर्निया, करेक्ट नियर साइडनेस, फार साइडनेस एंड एस्टिग्मेटिज्म। ये क्या होती है कि एक लेजर सर्जरी होती है जिसके अंदर अपन कॉर्निया को सही करने के लिए यूज कर। फिर बात करते हैं लेसिक की। लेसिक में क्या, लेसिक भी क्या है, एक लेजर सर्जरी है जो कि कॉर्निया को सही करने के लिए या उसकी कोई भी प्रॉब्लम जैसे मायोपिया, हाइपर मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म को सही करने के लिए यूज करते हैं। फिर बात करते हैं स्माइल की। ये जो स्माइल सर्जरी है ये की जाती है किसके लिए, नियर साइडनेस या फिर मायोपिया या फिर एस्टिग्मेटिज्म को ट्रीट करने के लिए। इसमें हाइपर मायोपिया का नहीं होता। ये स्माइल होती है सिर्फ मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म को ट्रीट करने के लिए। तो ये उसकी इसकी हो गई सर्जिकल मैनेजमेंट। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसके अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।